श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। यह रचना उन महान आत्माओं के चरणों में समर्पित है जिन्होंने सत्य का साक्षात अनुभव करके समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और वैराग्य में ही जीवन की सार्थकता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 39। अंधा हुआ हर आदमी धन की अंधेरी चाह में, पैसों को ही भगवान समझता रहा वह हर हाल में। बेभान होकर तू खड़ा है सपनों के इस महलों में, व्यर्थ ही जीवन बीत जाएगा प्रमादगर हो मार्ग में। श्लोकार्थ। आज के आधुनिक युग में मनुष्य अधिक से अधिक मात्रा में रुपये पैसे कमाकर उसके द्वारा भौतिक संसाधनों का संग्रह करके उसके उपभोग से सुखी होने के लिए उत्सुक रहता है। इस स्थिति में वह अज्ञानता के कारण धन दौलत ही सब कुछ है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा मान बैठता है। इस अवस्था में वह बेहोशी की हालत में होता है। कौन सा कार्य करने से अपना उत्थान होगा और किस कार्य से पतन होगा, इसे समझने का उसे ज्ञान नहीं होता। वह हर समय बेबुनियादी विचारधारा को अपनाते हुए निरर्थक सपनों के माया जाल में उलझा रहता है। यदि इसी तरह मनुष्य जीवन का समय व्यतीत करता है तो जीवन की सार्थकता किस बात में है, वह कभी भी नहीं समझ पाएगा। जीवन है एक उद्यान जिसमें मानवता है रसमय भूमि, पुरुषार्थ के पानी से इसका सिंचन कर ले हर आदमी। मन मोह रही रचना तेरी, किसी बात की ना है कमी, हे कृपालु परम पिता तुझे स्मरण करे यह हर आदमी। श्लोकार्थ। विश्व विधाता ने सभी प्राणियों में मनुष्य को एक सशक्त बुद्धिमत्ता प्रदान की है। इस बुद्धि का उपयोग करते हुए मनुष्य अपने सभी आवश्यक कार्य को संपन्न करता है। जिस प्रकार माली बाग बगीचा सुंदर हरा भरा बना रहे करके निरंतर प्रयत्न करते रहता है, ठीक इसी तरह मनुष्य जन समुदाय भी एक उद्यान की तरह है और इसमें मनुष्य की मानवता तथा सुसंस्कार रसमय भूमि के समान है। यहाँ पर हर मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग अवलंब करते हुए इस अमूल्य जीवन को सार्थक करने के लिए प्रयास करना चाहिए तथा परमात्मा के द्वारा निर्मित मन को लुभाने वाली सुंदर रचना का शुक्रिया अदा करना चाहिए और हर इंसान को सम विषम या चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, परमेश्वर का नित्य नियम के साथ चिंतन करना चाहिए। ऐसा बीज तू बोए इस नश्वर संसार की खेती में, ज्ञान का वृक्ष बनकर छाव फैला तू अपने जीवन में। चारों तरफ सुगंध फैला लग जा तू नव निर्माण में, जीवन तो है चंद दिनों का ना बीता ऐशो आराम में। श्लोकार्थ। प्रकृति का नियम है कि हम जिस प्रकार का बीज धरती में रोपण करते हैं, उसी बीज के फलस्वरूप वृक्ष के द्वारा हमें फल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर संत पुरुष हमें कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में ऐसे कर्म करना चाहिए तथा ऐसे वचनों का उपयोग करना चाहिए कि जिसके द्वारा प्रेरित होकर अन्य लोग भी इसका अनुसरण करके अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करके सुशिक्षित होकर समाज का कल्याण कर सके। जिस प्रकार विशाल वृक्ष की छाया में आश्रय लेने वालों को सुकून महसूस होता है, इसी तरह मनुष्य तू महान पुरुषों के आचरण को अपने जीवन में डालकर अपने चारों तरफ के वातावरण को प्रसन्न चित्त करने का पूर्ण प्रयास कर और अपने विचारों में सुंदरता लाकर एक सुंदर सुदृढ़ जीवन का निर्माण करने का कार्य कर। और यहाँ पर सदा इस बात का स्मरण रख कि समय अपने तेज रफ्तार में चल रहा है, इसलिए जरा भी समय को व्यर्थ न गवाते हुए तथा आलस्य का पूर्णता त्याग करके इस शरीर से जितना बन सके अपना बहुमूल्य समय शुभ कर्म करने में व्यतीत कर। करता चारों दिशा की यात्रा
न किया तूने कभी आराम, मन विकार में लिप्त रहा तो बिगड़ेंगे तेरे सारे काम। बुरे विचारों से घिरा रहा तो नहीं मिलेगा गुरु का धाम। सब कुछ प्रभु को सौंप कर हरदम रटता जा तू उसका नाम। श्लोकार्थ। भक्ति मार्ग का अवलंब करते हुए साधक परमेश्वर प्राप्ति के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण करते रहता है। उस समय अपने शरीर को तनिक भी विश्राम न देते हुए निरंतर यात्रा करता रहता है, परंतु वह अपने भीतर के विकारों को छोड़ने में समर्थ नहीं होता। इसलिए उसे किए गए तीर्थ यात्राओं का पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाता। यहाँ पर संत पुरुष कहते हैं, हे मनुष्य, तू तीर्थ यात्राएं कर या न कर, परंतु अपने सभी बुरे कार्य को छोड़कर अपनी सभी इच्छा आकांक्षा परमपिता परमात्मा को अर्पण करके निरंतर उसी के नाम का चिंतन कर। इससे निश्चित ही तेरा भाग्योदय होगा, अर्थात उद्धार हो जाएगा। जन्म जन्म से भटक रहा है आनंद की तू खोज में, नहीं मिलेगा खोज ले जितना पदार्थ के इस ढेर में। शंका रहित होकर जब तू जाएगा प्रभु की शरण में, द्वंद्व से छूटकर समर्पित होगा तब तू परम तत्व में। श्लोकार्थ। संसार में आया हुआ हर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहता है। आखिर क्यों? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, इंसान का जन्म सच्चिदानंद परम आनंद घन परमात्मा से हुआ है और परमात्मा स्वयं आनंद से परिपूर्ण है। इसलिए जब बालक छोटा होता है तब वह परमात्मा के अधिक सानिध्य में रहने के कारण आनंद पूर्वक रहता है। फिर वह जैसे जैसे बड़ा होता है तब उसे संसार के विकार घेर लेते हैं और वह परमात्मा से दूर होता चला जाता है। वह सारी उम्र भटकते रहता है। इसलिए संत पुरुष कहते हैं कि व्यक्ति को शंका रहित होकर द्वंद्व भाव से विरक्त होकर परमात्मा के साथ एकाकार की स्थिति को उपलब्ध होना चाहिए। इससे वह जीवन में खोया हुआ जो आनंद है उसे फिर से प्राप्त करने में सफलता हासिल कर सकेगा। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।